हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि फाइनली वी हैव बॉट अ न्यू कार। अ न्यू मेंबर हैज़ बीन एडेड इन आवर फैमिली। एंड जिनको नहीं पता, आई ऑलरेडी ओन एन इको स्पोर्ट 2020 मॉडल। दैट्स अ थंडर एडिशन पेट्रोल में। एंड दिस इज़ वर्ना S6 ऑप्शनल 2022 ऑटोमेटिक पेट्रोल, द IVT वेरिएंट। सो आज का जो व्लॉग है उसमें हम बात करेंगे गाड़ी के बारे में, एक जर्नल ओवरव्यू देंगे कि गाड़ी के इनिशियल इंप्रेशंस कैसे हैं, व्हाट आई हेटेड अबाउट दिस कार, व्हाट आई लव अबाउट दिस कार। एंड चलो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। सो यार, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के आउटर लुक्स की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मैंने होंडा सिटी के ऊपर इसको चूज़ करा, क्योंकि भाई जो इस गाड़ी की लुक है, पर्सनली सिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ऑन अ पर्सनल नोट ये गाड़ी मुझे बहुत बेटर लगती है उससे इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एंड साइड प्रोफाइल अगर मैं दिखाऊं आपको, आप देख ही सकते हो। मतलब यार, करते हैं व्लॉग। और ये व्लॉग मैं बहुत ही रॉ रखने की कोशिश करूँगा, बहुत ही रैंडम होगा। एंड आई ट्राई टू कीप इट एज इन्फॉर्मेटिव एज आई कैन। एंड इसमें बेसिकली मैं आंसर ये करूँगा कि मैंने होंडा सिटी क्यों नहीं ली, एंड वरना में भी जबकि S6 मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है, फिर भी मैंने S6 ऑप्शनल ही क्यों लिया। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की की से। कुछ ऐसी की मिलती है आपको वरना की S6 ऑप्शनल में। ये है आपका लॉक के लिए अनलॉक, दिस इज़ टू ओपन द बूट, एंड दिस इज़ टू बेसिकली आपकी गाड़ी के हॉर्न एक पैटर्न में बजने शुरू हो जाएंगे इन केस आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में खो जाए। सो भाई, पहला फ़र्क जो आ जाता है वो आ जाता है लाइट्स का। अब जो S6 ऑप्शनल है, इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED मिलती है, ये ट्रायो LED बोलते हैं इसको। एंड हेयर यू गेट द कॉर्नरिंग लैम्प। जो S6 है उसमें आपको प्रोजेक्टर मिलता है, उसका भी थ्रो बहुत अच्छा है क्योंकि उसके प्रोजेक्टर में शटर है एंड उसका शटर भी बहुत अच्छा काम करता है। बट पर्सनली मुझे इसकी लुक ज़्यादा बेटर लगती है। सो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि एक तो लाइट्स, एंड सेकंड ये दूसरा है आपके एलॉयज़। इसमें भाई आपको मिल जाते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉयज़। और जो S6 है उसमें आपको 16 इंच के एलॉय मिलते हैं, बट वो डायमंड कट नहीं होते। एंड उसमें भी एक ग्लॉसी ट्रीटमेंट और कुछ नहीं है, वो सिंपल, मतलब वो स्टील रिम्स की तरह लगते हैं टू बी प्रिसाइज। सो एक्सटीरियर में तो देखो इतना ही फ़र्क है S6 में और S6 ऑप्शनल में, बाकी गाड़ी पूरी दोनों बाहर से सेम है। फिर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है भाई फीचर्स का, वो मैं आपको गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस से कि S6 में और S6 ऑप्शनल में इंटीरियर में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले तो जो बहुत ही माइनर सा चेंज है, मतलब आप शायद ही नोटिस करो, या मे बी इट्स मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मुझे पर्सनली ये फील हुआ था, जो ये सारी ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट है ये आपके AC वेंट्स पे भी, उसमें आपको ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश नहीं मिलेगी। उसमें सिंपल स्टैंडर्ड फिनिश आती है आपको, आई थिंक क्रोम या सिंपल सा जो भी मटेरियल है वो। एंड यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, उसमें यहाँ पे और यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं है। तीसरा जो सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगता है स्पेशली समर्स के लिए, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। इसमें फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिल जाती हैं, एंड ट्रस्ट मी ये समर में बहुत इफेक्टिव है। बहुत लोग बोलते हैं कि वेंटिलेटेड सीट्स उतनी इफेक्टिव हैं कि नहीं है। यार देखो, ऐसा भी नहीं है कि पूरा बिल्कुल ही ठंडा कर देगी आपकी बैक को, बट ये है कि पसीना नहीं आता, इट वोंट मेक योर बैक स्वेट। सो इफ़ेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से। बाकी बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की इस यूनिट की। ये भी आपको पूरा सेम मिलता है, इसमें S6 ऑप्शनल में और S6 में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ स्टीयरिंग का फ़र्क आ जाता है, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ है, एंड उसमें सिर्फ आप उसको ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हो, रीच के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। अदर देन दैट, जो गाड़ी का इंटीरियर है वो पूरा सेम है, उसमें भी बेज आता है। इसके ऊपर एक टर्बो वेरिएंट आता है जो 1000 लीटर का है, उसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा, एंड उसमें फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। उसके अलावा उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दैट्स अ 7 स्पीड DCT, एंड दिस इज़ द IVT ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक। एंड
ओवरऑल गाड़ी की फिट फिनिश की बात करूँ या टू सम इट अप, अभी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फीचर्स ऑफ इंडियंस, इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटी है, ऐसा भी नहीं बहुत बड़ी है, बट सॉल्व द पर्पस। पर्सनली मैं तो जैसे यहाँ हिमाचल में रहता हूँ, तो मैं इसको खोल के ही चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पोल्यूशन का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। यू गेट दैट रोड्स एंड यू गेट दैट स्पॉट जहाँ पे आप खोल के इसको यूज़ कर सकते हो। सो या टू सम इट अप, दैट वाज ऑल। बाकी एक मेन फीचर आ जाता है आपके सीट कवर्स का भी। इसमें आपको लेदर सीट कवर्स मिल जाते हैं, ये वाले जो आपको सिर्फ SX ऑप्शनल में मिलते हैं। जो इससे नीचे आते हैं SX में, वो फैब्रिक वाले होते हैं। सो गाइज फाइनली इट्स टाइम टू कंक्लूड दिस वीडियो। एंड कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलूँगा कि यार मैंने वरना ही क्यों ली, SX ऑप्शनल ही क्यों ली। उसका एक रीज़न ये था कि मैं होंडा सिटी देखने गया था, बट पर्सनली मुझे ये कार इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर बेटर लगी सिटी से। एंड टॉप मॉडल ही इसलिए लिया यार, SX ऑप्शनली इसीलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टॉप मॉडल लेते हो तो आपको बाहर से गाड़ी चलवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली टॉप मॉडल में आपको सब कुछ मिल जाता है, लाइक कंपनी सब कुछ दे देती है। एंड देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप बाहर से भी लगवा नहीं सकते, इवन इफ़ यू वांट टू। फॉर एग्जांपल जैसे वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं SX ऑप्शनल में, इनको बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराना बहुत ही मुश्किल है, और अगर कर भी दोगे तो गाड़ी पूरी खोलनी पड़ती है एंड इट्स लाइक बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं। सो सिंपल एज दैट, यही रीज़न था कि टॉप मॉडल लेना है। सारे फीचर्स मिल गए, यू गेट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको 6 एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। यू गेट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, ESC, ABS विद EBD, एवरीथिंग। एंड इससे ऊपर जो वेरिएंट आता है उसमें आपको ऑल व्हील डिस्क मिल जाती है और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। दैट्स इट। सो या ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक। एंड कोई भी आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस है वर्ना से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। I'll try my level best to reply each and every comment. With that note, it's time to sign off. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next vlog.